हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में सफेद फास्फोरस। क्या पढ़ेंगे भैया? सफेद फास्फोरस। तो आइए देखते हैं कि सफेद फास्फोरस का निर्माण और इनके रासायनिक गुण तथा इनका उपयोग क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, और विधि में हम पढ़ेंगे आधुनिक विधि। क्या बोला गया भैया? आधुनिक विधि। बनाने की विधि में क्या पढ़ेंगे हम? आधुनिक विधि। आइए देखते हैं कि सफेद फास्फोरस बनाने के लिए कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट या इसी को हड्डी की राख कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हड्डी की राख। कैल्शियम फास्फेट को सिलिका के साथ भट्ठी में लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, क्या बोला गया कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कैल्शियम फास्फेट या हड्डी की राख को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है, जिससे कैल्शियम सिलिकेट व फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को इसी ताप पर कार्बन द्वारा या कोक द्वारा अपचयित करने पर सफेद फास्फोरस का निर्माण होता है। क्या बोला गया भैया कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को कोक द्वारा अपचयित करने पर फास्फोरस का निर्माण होता है, सफेद फास्फोरस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम सफेद फास्फोरस का निर्माण करते हैं। और आइए देखते हैं इनके गुणों के बारे में। आइए गुणों के बारे में जानकारी देते हैं। तो सफेद फास्फोरस रंगहीन मोम सादृश पदार्थ होता है। क्या बोला गया भैया? यह मोम सादृश पदार्थ है। मोम सादृश पदार्थ है और इसमें लहसुन जैसी गंध उत्पन्न होती है, गंध होती है। लहसुन जैसी गंध होती है। अगला, यह विषैला पदार्थ है। क्या बोला गया भैया? यह विषैला पदार्थ है। क्या कह सकते हैं? यह एक विषैला पदार्थ है। इसकी वाष्प, क्या बोला गया भैया? इसकी वाष्प हड्डियों को गला सकती है। क्या बोला गया? वाष्प जो है वो हड्डियों को गला सकती है। क्या सकती है भैया? गला सकती है या गला देती है। बात समझ में भाई कि जो इसकी वाष्प है ये हड्डियों को गलाने के लिए पर्याप्त होती है। अगली बात, इसे हम काट सकते हैं। मतलब मोम सादृश्य है तो कहने का मतलब इसे तेज धारदार वस्तु से इसे हम काट सकते हैं। और यह जल में आबिले। क्या बोला गया भैया? जल में आबिले परंतु कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर अर्थात कह सकते हैं कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। ध्यान से समझना भैया, कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। यह सामान्य ताप पर वायु में जलने लगता है। यह सामान्य ताप पर वायु में स्वतः जलता है। इसीलिए इसे
इसीलिए इसे कहां रखते हैं भैया, जल में रखते हैं। कहां रखते हैं, जल में रखते हैं। क्या बोला गया भैया, इसीलिए इसे क्या है, जल में रखते हैं। आगे देखते हैं कि जो सफेद फास्फोरस है, क्या बोला गया भैया, जो सफेद फास्फोरस है ये वायु में स्वतः जलता है, वायु में स्वतः जलता है और जलकर फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है भैया, फास्फोरस, या कह सकते हैं कि इसका जो ज्वलनताप होता है वो बहुत ही कम होता है। जो ज्वलनताप होता है बहुत ही कम होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक, तो ये है इनके भौतिक गुण। और आइए बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों की। क्या बात करते हैं भैया, इनके रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम देखते हैं ज्वलनशीलता को। अभी बताया गया कि सफेद फास्फोरस सामान्य ताप पर ही ऑक्सीजन से साथ या वायु में जलने लगता है, जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करता है। तो आइए देखते हैं, यह वायु के साथ स्वतः जलता है और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड तथा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करता है। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, फास्फोरस हाइलोजनों के साथ, क्या बोला गया भैया, फास्फोरस हाइलोजनों के साथ क्रिया करके क्या करता है, या कह सकते हैं कि फास्फोरस सामान्य ताप पर ही क्लोरीन गैस में जलने लगता है। क्या बोला गया भैया, सामान्य ताप पर जैसे ही वायु में जलता है उसी तरह से यह क्लोरीन गैस में भी जलता है। आइए देखते हैं, तो कह सकते हैं कि फास्फोरस क्लोरीन के साथ जलकर या क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है। मतलब फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करके PCl3, क्लोरीन से क्रिया करके PCl5 का निर्माण करता है, अर्थात फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार से ये क्लोरीन से क्रिया है, उसी प्रकार से ये सल्फर से क्रिया करता है। क्या बोले भैया, ये इसी प्रकार से सल्फर से भी क्रिया करता है। ये सल्फर से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइसल्फाइड और फास्फोरस पेंटासल्फाइड का निर्माण करता है। क्या बोला गया भैया कि फास्फोरस सल्फर से, क्या बोला गया, फास्फोरस सल्फर से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइसल्फाइड और फास्फोरस पेंटासल्फाइड का निर्माण करता है। मतलब फास्फोरस ट्राइसल्फाइड और फास्फोरस पेंटासल्फाइड का निर्माण करता है। क्या बोला गया भैया, फास्फोरस पेंटासल्फाइड का निर्माण करता है। फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, फास्फोरस पेंटासल्फाइड। आइए अब देखते हैं कि फास्फोरस की धातुओं से क्रिया। क्या बोला भैया, फास्फोरस की धातु से क्रिया, फास्फोरस की धातु से क्रिया। तो आइए देखते हैं, सफेद फास्फोरस सोडियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि धातुओं के साथ गर्म करने पर फास्फाइड बनाता है। क्या बनाता है भैया, फास्फाइड बनाता है। हमने कहा कि फास्फोरस धातुओं के साथ, क्या बोला गया भैया, धातुओं के साथ क्रिया करके या धातुओं के साथ इसे गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर धात्विक फास्फाइड बनाता है। क्या बनाता है भैया, धात्विक फास्फाइड बनाता है। Ca3P2, क्या भैया, Ca3P2, ये कैल्शियम का फास्फाइड, ये हो जाएगा किसका भैया, सोडियम का फास्फाइड।
क्या बोला कि फास्फोरस धातुओं से क्रिया करके धात्विक फास्फाइड मतलब सोडियम का फास्फाइड और कैल्शियम का फास्फाइड बनाता है, और इनकी क्रिया जल से कराने पर कैल्शियम के फास्फाइडों की क्रिया जल से कराने पर फास्फीन गैस बनती है। क्या बनती है भैया? फास्फीन गैस बनती है। आइए देखते हैं कि जो सोडियम के फास्फाइड है या कैल्शियम का जो फास्फाइड है, इसकी क्रिया जल से कराने पर, क्या कराने पर भैया? इनकी क्रिया जल से कराने पर फास्फीन गैस बनती है। क्या बनती है भैया? PH3 बनती है। क्या बोला? और क्या बनेगा भैया? यहां पर क्या बनेगा? एक मिनट, क्या बोले? सोडियम फास्फाइड, एक मिनट भाई, कैल्शियम का फास्फाइड, हाँ एक मिनट, ये इसका नहीं, ये कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम का फास्फाइड की क्रिया जल से कराने पर ये फास्फीन देता है। क्या देता है भैया? फास्फीन देता है, और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है भैया? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, और इस क्रिया में कुछ मात्रा में फास्फोरस डाइहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्या बोला गया भैया? कि इस अभिक्रिया में कुछ मात्रा में फास्फोरस डाइहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो वायु में स्वतः जलती है। फास्फोरस डाइहाइड्रेट जो है ये वायु में स्वतः जलती है, इसीलिए इसका उपयोग होम्ज संकेत बनाने में किया जाता है। क्या बोला गया भैया? मतलब ये जो फास्फोरस डाइहाइड्रेट है, फास्फोरस डाइहाइड्रेट है, ये वायु में स्वतः जलती है, इसलिए जो हमारा कैल्शियम फास्फाइड है इसका उपयोग हम होम्ज संकेत, क्या बोला भैया? होम्ज संकेत बनाने में किया जाता है। होम्ज संकेत बनाने में किया जाता है। तो क्या बोला भैया कि जो ये कैल्शियम फास्फाइड है इसका उपयोग हम होम्ज संकेत बनाने में करते हैं। क्या करते हैं भैया? होम्ज संकेत बनाने में करते हैं, क्योंकि ये वायु के साथ, या कह सकते हैं वायु में स्वतः जलता है, वायु में स्वतः जलता है। इसका उपयोग होम्ज संकेत बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखते भैया अपचायक गुणों, फास्फोरस के अपचायक गुण। क्या बोला गया भैया? अपचायक गुण। अपचायक गुणों में देखते हैं कि फास्फोरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर या कॉपर को अवक्षेपित कर देता है या कॉपर में अवक्षेपित हो जाता है। क्या बोला गया भैया? कि कॉपर सल्फेट के विलयन में फास्फोरस को डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में फास्फोरस को डालने पर या कॉपर में अवक्षेपित हो जाता है, कॉपर में अवक्षेपित हो जाता है, और आर्थोफास्फोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। उसी प्रकार से क्या बोला गया भैया? उसी प्रकार से फास्फोरस को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, फास्फोरस को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, क्या बोला गया भैया? कि फास्फोरस को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, H3PO4 व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता भैया? क्या करता भैया? आर्थोफास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। उसी प्रकार से यदि इसे हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं,
क्या करते हैं भैया, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड देता है। अगर इसे हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है भैया, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। आइए देखते हैं अब फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। क्या बोला गया भैया, फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, मतलब भैया फास्फोरस की NaOH से क्रिया। तो आइए देखते हैं कि निष्क्रिय वातावरण में, क्या बोले भैया, निष्क्रिय वातावरण में फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर फास्फीन गैस बनती है। क्या बनती है भैया, फास्फीन गैस बनती है। फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर फास्फीन गैस बनती है। क्या बनती है, जो बनता है उसको पहले लिख लेते हैं। और क्या बनता, सोडियम हाइपोफास्फेट। क्या बनता भैया, सोडियम हाइपोफास्फेट का निर्माण होता है। क्या बोला गया भैया, सोडियम हाइपोफास्फेट का निर्माण होता है। मतलब फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से कराने पर या विलयन के साथ गर्म करने पर ये फास्फीन गैस बनती है। क्या बनती है भैया, फास्फीन गैस बनती है। आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं कि इसकी जो अग्रिम अभिक्रिया वो क्या है कि जल की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया। फास्फोरस जल की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है भैया, फास्फोरस अम्ल बनाता है। फास्फोरस जल की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस अम्ल बनाता है, मतलब H3PO3 बनाता है और भैया HCl का निर्माण होता है। और क्या बोला गया भैया, HCl का निर्माण होता है। और यह कॉपर के लवणों को कॉपर में अपचयित कर देता है। क्या बोला गया भैया, जो फास्फोरस अम्ल है ये कॉपर के लवणों को कॉपर में अपचयित कर देता है। कहने का मतलब है भैया, अगर मान ले कॉपर का लवण कॉपर सल्फेट है तो इसके जलीय विलयन को कौन, ये भैया ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO3 इसे क्या करता है, कॉपर में अपचयित कर देता है और क्या बनाता है भैया, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 और H2SO4 का निर्माण करता है। क्या बोला भैया, H2SO4 का निर्माण करता है। अगली रिएक्शन हम बहुत ध्यान से समझेंगे, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लाल फास्फोरस का निर्माण कैसे किया जाता है। लाल फास्फोरस का निर्माण कैसे किया जाता है तो उसमें बताया गया था कि सफेद फास्फोरस को निष्क्रिय वातावरण में 240 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर गर्म कर दें, क्या बोला गया भैया कि सफेद फास्फोरस को निष्क्रिय वातावरण में 240 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि हम गर्म कर दें तो लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं भैया सफेद से लाल का निर्माण कैसे, सफेद फास्फोरस को निष्क्रिय वातावरण और 240 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि हम गर्म कर दें तो लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। क्या होता है भैया, लाल फास्फोरस का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है ठीक है भैया। और इनके उपयोगों को हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखकर इनके उपयोगों को लिखने की कोशिश करें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।